हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से हिंदी का चैप्टर 5 नागरी लिपि के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 16 तक करा दिया था। आज मैं 17 से कराऊंगा। और यह जो भी है बिहार बोर्ड का और कक्षा 10। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 17, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? यह प्रश्न 2021 और 2021 और 2022 में पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। जवाब कुछ कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा है खरोष्टी, तीसरा है तेलुगु, चौथा है ब्राह्मी। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मतलब हिंदी की लिपि क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर ए 17 का पहला ऑप्शन है। और 18 नंबर प्रश्न संख्या चलते हैं। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? यह थे। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। और पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है सिंधु लिपि, तीसरा है खरोष्टी लिपि, चौथा है नंदी नागरी लिपि। तो 18 का सही उत्तर है कि विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में लिखा है। लिखा है या लेख है? लेख इस लिपि में है। प्रश्न संख्या 19, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? आपने कहावत सुना होगा, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इस प्रश्न को 2022 में पूछा गया है। और इसका पहला ऑप्शन है धारा नगरी, दूसरा है मेवाड़ नगरी, मेवाड़ नगरी नहीं, गलत बोल रहा हूँ। दूसरा है मेवाड़, तीसरा है कन्नौज, चौथा है अजमेर। तो इसका सही उत्तर है 19 का ए, धारा नगरी। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 20, हिंदी के आदि कवि हैं? हिंदी के आदि कवि हैं। यह प्रश्न 2019 और 2022 में पूछा गया है। इसको डबल टिक कर देता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी के आदि कवि हैं। तो पहला उत्तर है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, उच्चारण में गलती हो गया, चंद्रबरदाई। दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है सरहपाल। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर 20 का सही उत्तर है डी, सरहपाल। सरहपाल की चर्चा पहले भी आ चुकी है और सरहपाल से संबंधित 2 प्रश्न आ चुके हैं पहले भी। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा या देखे होंगे तो याद होगा। तो आदि कवि का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक। आदि अंत मतलब शुरू, आदि का मतलब शुरू या प्रारंभ। तो इसका मतलब ये समझिएगा हिंदी के आदि कवि हैं, वो है सरहपाल। प्रश्न संख्या 21, भारतीय लिपियों की कहानी। यह एक पुस्तक के रचयिता कौन है? यह एक पुस्तक है, भारतीय लिपियों की कहानी। यह एक पुस्तक है जिसके रचनाकार या रचयिता या किन्होंने लिखा है, लेखक कौन है? यह प्रश्न 2021 और 2022 में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है मैक्स मूलर, तीसरा है यतीन्द्र मिश्र, चौथा है गुणाकर मूल्य। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है डी नंबर। इसका भी है डी नंबर। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है गुणाकर मूल्य, डी नंबर।
किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? तो यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है और पहला ऑप्शन है बादशाह जहांगीर, दूसरा है बादशाह अकबर, तीसरा है बादशाह औरंगजेब, चौथा है बादशाह बाबर। तो यहाँ पर सभी मुस्लिम शासक का ही नाम दिया गया है, तो इन्हीं में से कोई एक हो सकते हैं। सभी जहांगीर, बाबर, औरंगजेब और अकबर, ये सभी एक ही खानदान के थे। मुगल मुगल थे सब। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, बादशाह अकबर। इन्होंने बादशाह अकबर ने। राम सिया शब्द अंकित है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चला जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है? तो वो है बादशाह अकबर ने चलाया था। प्रश्न संख्या 23, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जो साथी है लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो पहला है बहादुर, दूसरा है महादेवा, तीसरा है देव, चौथा है ददन। तो 23 का सही उत्तर है सी नंबर, देव। क्या है? देव। इनका ओरिजिनल नाम क्या था या व्यक्तिगत नाम जो बुलाया जाता था वो था देव। प्रश्न संख्या 24, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का या जैनों का? चौथा जैनों का। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, चौथा डी नंबर, ये जैनों का सही उत्तर है डी नंबर, जैनों का। यानी कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है और इसका सही सही नहीं, इसका पहला ऑप्शन है शिलाहार शासक केसी देव, दूसरा है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, तीसरा है परमार शासक भोज, अभी भोज का चर्चा आया था कुछ प्रश्न पहले। प्रश्न संख्या डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, चौथा प्रतिहार शासक महेंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, परमार शासक भोज। मैंने बोला भी था कि इस पिछले प्रश्न में आ चुका है, पीछे के प्रश्न में। तो इसका उत्तर होगा परमार शासक भोज। धारा नगरी से संबंधित कौन थे? परमार शासक। और उसी से आगे बढ़ते हुए ये प्रश्न किया गया, धारा नगरी के कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज, याद रखिएगा। 26 संख्या, प्रश्न संख्या 26, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। पहला है खरोष्टी, दूसरा है मागधी, तीसरा है ब्राह्मी, चौथा है देवनागरी। तो मगधी भाषा उसे बोला जाता है जो हम लोग बोलते हैं मगही, मगही उसे कहते हैं, मगही में बोलते हैं, लेकिन ये असली सही चीज है, यह सही उच्चारण है मागधी। या तो जो मगध क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता था उसे ही मगधी कहा जाता है। तो ज्यादातर देखिएगा नालंदा, पटना, ये सब एरिया में, इधर एरिया में बोला जाता है। तो संख्या 26 का सही उत्तर है डी, देवनागरी। क्या है? देवनागरी। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। से हिंदी का भी देवनागरी हो गया, मराठी का भी हो गया, नेपाली का भी हो गया और नेवारी भाषाओं का भी हो गया। प्रश्न संख्या 27, नागरी लिपि, यह पाठ का नाम है नागरी लिपि। शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है
और यह है पहला ऑप्शन भारतीय लिपियों की कहानी से, या दूसरा है सौर मंडल से, तीसरा है नक्षत्र लोक से, चौथा है अक्षरों की कहानी से। तो ये तो सिर्फ लिपियों की कहानी है, या लिपियों के बारे में ही, नागरी लिपि एक चैप्टर का नाम ही है, जिसमें निस्संदेह ही ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। यानी कि कहने का मतलब है यह पाठ पूरी नहीं है, पूरी नहीं है, मतलब क्या, किसी जो ये लिखा गया है भारतीय लिपियों की कहानी, उसी का एक छोटा सा अंश है नागरी लिपि। इस प्रकार से समझिएगा। प्रश्न संख्या 28, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो अभी अभी ऊपर बहुत सारे भाषाओं का जिक्र आया है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो वो है देवनागरी। इसी प्रकार से निम्न में से कौन भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है या देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो पहला है अंग्रेजी, दूसरा है पंजाबी, तीसरा है बांग्ला, चौथा है हिंदी। तो हिंदी तो कन्फर्म है, ये हिंदी ही होगा। ये भाषा लिपि जो है देवनागरी है। पहला नहीं, 29वां नंबर, प्रश्न संख्या 29, टकसाल शब्द का अर्थ है। 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला है जहां दिन ढलता है, नहीं। दूसरा है जहां सिक्के ढलते हैं, तीसरा है जहां भोजन बनता है, चौथा ऑप्शन मैंने यहां लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। डी वहां है जहां अपराधियों को रखा जाता है। तो अपराधियों को रखा जाता है वहां जेल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है या सही उत्तर है जहां सिक्के ढलते हैं। टकसाल किसे बोला जाता है? याद रखिएगा, टकसाल जहां सिक्का ढाला जाता है, सिक्के ढलते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का हो गया बी, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 30, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला, कला लगाना चाहिए था। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो पहला देवनागरी शैली, दूसरा है नागर शैली, तीसरा है द्रविड़ शैली, चौथा है देवनगर शैली। तो 30 नंबर का सही उत्तर है बी, नागर शैली। क्या है? नागर शैली। प्रश्न संख्या 31, हस्तलिपि किसे कहते हैं? यह एक प्रश्न भी हो सकता है इस प्रकार से कि हस्तलिपि किसे कहते हैं, इसे व्याख्या करें या इसका उत्तर दें। तो ये लॉन्ग आंसर, लॉन्ग नहीं, लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आया है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आया है। तो इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर होगा, हाथ की मेहंदी को पहला ऑप्शन है, दूसरा हाथ से बनी मूर्ति को, तीसरा है हाथ से बने व्यंजन को, चौथा हाथ की लिखावट को। तो हस्तलिपि का मतलब ही है या अर्थ ही है हाथ की लिखावट, या हाथ से जो लिखते हैं, हाथ से जो लिखते हैं। 31 का आंसर डी होगा, हाथ की लिखावट या हाथ से जो लिखते हैं वही हस्तलिपि हो गया। 32 नंबर प्रश्न संख्या, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? प्रश्न संख्या यह जो आया है 2025 में आया है, 32 प्रश्न संख्या जो 32 है वो 2025 में आया है। और इसका पहला ऑप्शन है लक्ष्मी गणेश की, दूसरा राधा कृष्ण की, तीसरा है राम सीता की, और चौथा शिव पार्वती की। तो 32 का सही उत्तर है राम और सीता की, यानी कि बादशाह अकबर ने जो मुस्लिम शासक था वो सिक्का चलाया था, उस पर राम और सीता की आकृति अंकित की थी। और इस वीडियो में इतना ही, और यह पार्ट जो है समाप्त हो चुका है। और इस पार्ट से संबंधित सारे प्रश्न जो अभी तक 2011 से लेकर 25 तक है, 2011 से लेकर 25 तक आए हैं, वो सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। और इसमें अब कोई भी और एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं है ऑब्जेक्टिव के रूप में। और इसमें किसी प्रकार का फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली रिक्त स्थान को भरने पूर्ति करने वाली कुछ नहीं है। तो ये समाप्त हो गया चैप्टर, और मैं अगले वीडियो में दो
वीडियो के अंदर संस्कृत का भी 5वां चैप्टर समाप्त कर दूंगा। तो अब बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।